हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर बेस्ट चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट में 5 अलग अलग पैटर्न के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा और इन न्यूमेरिकल को करने के बाद इलेक्ट्रिक करंट में कितने तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है वो सब आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सेम पैटर्न का है, बाकी सब अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर देखें और आपको इलेक्ट्रिक करंट का हर न्यूमेरिकल बड़े आराम से बनने लगेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज है, अ चार्ज ऑफ 5 कूलम फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 10 सेकेंड, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब देखिए यहां पर न्यूमेरिकल करने का, जैसा कि मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा बताता रहता हूं और आप मेरे पिछले वीडियोज को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं न्यूमेरिकल किस पैटर्न पे करवाता हूं जिससे उनको आसानी से बनने लगता है। सबसे पहले जो जो नंबर वाली वैल्यू दिए हैं उन्हें फोकस करिए आप, और उसका क्या मतलब है वो आपको आना चाहिए, और ये तभी आएगा जब आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। चलिए देखते हैं। अ चार्ज ऑफ 5 कूलम, अब यहां नंबर आया 5 कूलम, तो क्या क्या क्वेश्चन में दिया है पहले उसे नोट करें। 5 कूलम, 5 कूलम क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है चार्ज, और चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, मतलब आपको क्यू दिया हुआ है। एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 10 सेकेंड, मतलब आपको टाइम दिया जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 10 सेकेंड। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट की वैल्यू बताना है, दैट मीन्स कि आई आपसे पूछा जा रहा है। अब आप देखिए इस चीज को कि आपको यहां पर क्यू दिया है, टी दिया है और करंट आपसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप देख लें जो गिवन वैल्यूज हैं वो क्या, वो एसआई यूनिट में है। तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम में होता है, 5 कूलम दिया हुआ है। टाइम सेकेंड में होता है, 10 सेकेंड दिया हुआ है। अब आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, आई इज इक्वल टू, करंट का एक ही बेस फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए, आपका काम बन जाएगा। करंट आई इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू कितना दिया, 5 कूलम, और टाइम कितना दिया हुआ, 10 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब 5/10 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। बस ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आपसे होंगे। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 3 को मैं पहले बताता हूं, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आता हूं, क्योंकि सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखें और एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करें। 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 10 सेकेंड, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब आप देखिए यहां पर गिवन में क्या है, चार्ज दिया है 20 कूलम का, दैट मीन्स Q इज गिवन, दैट इज 20 कूलम। कितने समय में, 10 सेकेंड में। जहां जहां नंबर की वैल्यू दिया है उसे तुरंत फोकस करें, वहीं पर आपका क्वेश्चन का सारा चीज पड़ा हुआ है। टाइम T इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, मतलब आपसे करंट पूछ रहा है, दैट इज आई आपसे पूछ रहा है। अब आपको फॉर्मूला अगेन पता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। क्यू कितना दिया हुआ, 20, और टाइम कितना दिया है, 10। डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका, 10 टू जा 20, मतलब 2 एम्पियर का करंट क्या हो रहा होगा, इसमें फ्लो हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये आराम से आपसे बन गया होगा। अब थोड़ा सा अलग पैटर्न में आ जाते हैं और उसे हम देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अलग पैटर्न का है। यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 30 मिनट्स। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, पहले इन्हें फोकस करते हैं। करंट दिया हुआ है, करंट मतलब आई आपको दिया हुआ है। अब ये सब चीज आपको थ्योरी के बेस पर आना चाहिए कि किसका क्या सिंबल होता है, यूनिट क्या है, उसे पहचानने आना चाहिए, अदरवाइज न्यूमेरिकल बनाने में आपको दिक्कत होगा। अब आई आपको दिया हुआ है, दैट इज 0.2 एम्पियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट के लिए, मतलब आपको टाइम दिया हुआ है 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। आपसे क्यू पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज पूछ रहा है, चार्ज मतलब क्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है,
अब देखिए सिंपल सा चीज है, पहले मैंने आपको बोला था न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जितने भी गिवन वैल्यूज हैं उन्हें देख लीजिए कि वो एसआई यूनिट में दिया है कि नहीं दिया है। करंट आई एम्पियर में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम इज गिवन इन मिनट एंड यू नो दैट द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, सो वी हैव टू कन्वर्ट द मिनट इनटू सेकेंड। और आप ये इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। यहां पर 30 मिनट दिया है, ठीक है, आपको पता है 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है, तो आप इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे आएगा क्या, 6 3 जा 18, आपका 18 हुआ और ये 2 जीरो, 1800 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब टाइम भी आपका ऐसा यूनिट के हिसाब से हो चुका है। आपसे क्यू पूछ रहा है, आपको पता है इनसे रिलेटेड एक ही फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब आपसे जो पूछ रहा है उसको लेफ्ट साइड लेकर के आइए और बाकी सारे चीजों को राइट साइड ले जाइए। तो आपसे क्यू पूछ रहा है, आप देखिए क्यू को लेफ्ट साइड लाएंगे राइट साइड से, तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के राइट साइड आ जाएंगे। ठीक है, यहां अगर किसी को दिक्कत है तो मैं इसको सिंपल तरीके से भी लिख दे रहा हूं ताकि कई स्टूडेंट को बेसिक मैथ में भी प्रॉब्लम होता है। आप देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, क्योंकि यहां डिवाइड में है तो इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू। क्या आप i इंटू टी इज इक्वल टू क्यू होता है, तो आप ये भी तो लिख सकते हैं q इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, और आपको q चाहिए तो इसीलिए आप q को लेफ्ट साइड रखिए। जो चीज फाइंड आउट करना होता है उसे लेफ्ट साइड रखते हैं, बाकी सबको राइट साइड कर देते हैं। करंट i का वैल्यू है 0.2 एम्पियर, 0.2 इंटू टाइम अभी हम लोगों ने सेकेंड में निकाला 1800 सेकेंड होता है। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई करिए, 1800 टूजा करेंगे या 18 टूजा करेंगे तो कितना आएगा 36, और ये 2 जीरो हो गया। ठीक है, डेसिमल पॉइंट में एक पॉइंट के बाद हमारा लगेगा तो यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से 360 कूलम का चार्ज फ्लो होता है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ यूनिट कन्वर्जन है। 1 ये मिली एम्पियर लिखा हुआ है, मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, तो 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। और आपको पता होगा 10 के पावर -3 एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1000 एम्पियर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 माइक्रो एम्पियर जब होता है, देखिए ये माइक्रो एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। दैट मीन जहां पर इसे आप इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं 1/10 के पावर -6 है, मतलब 10 के पावर 6 नीचे में हम लिख सकते हैं। 10 के पावर 6 मतलब आप 1 लिख करके कितने जीरो लगा सकते हैं, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको इस पैटर्न में भी लिखा जा सकता है। जैसे यहां पर था 10 के पावर -3 मतलब 3 जीरो, तो 1 लिख करके 3 जीरो नीचे में आप लिख सकते हैं, और यही जब ऊपर जाता है तो पावर के बेस पर -3 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अलग पैटर्न में। अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट। अब यहां तक के लाइन को पढ़ा आपने न्यूमेरिकल वैल्यू 2 जगह पर देखा, अब इनको फाइंड आउट करिए क्या है। तो करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर मतलब आई आपको दिया हुआ है, और ये किस में दिया है, 150 मिली एम्पियर में दिया हुआ है। फॉर 2 मिनट्स, कितने समय के लिए, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट। और आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, दैट मीन्स क्यू आपसे पूछ रहा है। मैंने क्या बोला था, ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल्स वैल्यू जो भी दिए हुए हैं क्या वो एसआई यूनिट में है, पहले से फाइंड आउट करिए। तो आपको पता है करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है, ना कि मिली एम्पियर। तो अभी अभी मैंने कन्वर्जन आपको सिखाया हुआ है, उसी पैटर्न में इसे आप लिख लीजिए। मतलब आप मिली एम्पियर को कन्वर्ट करेंगे तो 150 इंटू एम्पियर में करते समय क्या होता है, 10 के पावर -3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 के पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। मिनट को सेकंड में बदलना होगा क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना चीज हो चुका है। अब आपसे क्यू पूछ रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करिए। आई इज इक्वल टू करंट का फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई टी। और मैंने आपको क्या बोला था कि जो आपको फाइंड आउट करना है उसे लेफ्ट साइड में कर दीजिए और उसकी वैल्यू को कैलकुलेशन राइट साइड करिए। तो क्यू आपको फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स कि आप क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आई इंटू टी। ठीक है दोस्तों, अब इसी को सॉल्व करते हैं। आई कितना दिया हुआ था 150 इंटू 10 के पावर -3 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 120 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर 150 इंटू 120 जब आप करेंगे, ठीक है, इसको मैं लिख भी दे रहा हूं ताकि बोलने से अच्छा है, लिख करके दिखा दे। 150 इंटू 120 आप कर दीजिए और इंटू 10 के पावर क्या है -3 है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 150 इंटू 120 आप करके चेक करिएगा, आएगा 18,000 आएगा और इंटू क्या है 10 के पावर -3। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी आपको क्या बताया था, 10 के पावर -3 को आप 1/1000 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा चीज यहां पर आप करिए, ये 10 के पावर -3 को उसी पैटर्न में लिख दीजिए। तो लिखेंगे तो 18,000 डिवाइडेड बाई 10 के पावर -3 को मैंने क्या बोला 1000 लिख दीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो हट गया, बचा क्या 18। तो कितना कूलम का चार्ज आया, दैट इज 18 कूलम का चार्ज फ्लो होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है और ये अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि आप अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन पाएंगे, ऐसा नहीं कि मैं एक ही फॉर्मूले पर एक ही तरीके के सेम पैटर्न के क्वेश्चन को मैंने कराया हुआ है। आप पांचों क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 को पा रहे होंगे कि वो सेम पैटर्न पर है, बट क्वेश्चन नंबर 2, 4th और अब आप 5th को देखिए, ये अलग पैटर्न का है। और मैं आपको एश्योर अभी दोबारा कर रहा हूं, आप इन्हें पढ़ लीजिए, इसके बाद करंट के हर न्यूमेरिकल्स को आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, a total of 6 into 10 के पावर 46 electrons flow through a current carrying conductor। अब देखिए टोटल क्या दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ा होगा और मेरे वीडियोज को देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी तो होता ही है। लेकिन इसके पहले आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब दिए रहेंगे तो उसमें चार्ज कैसे निकालते हैं, तो उसमें मैंने फॉर्मूला बताया था Q इज इक्वल टू एन इंटू ई होता है, जिसमें मैंने बताया था E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है कूलम का, तो मैंने बताया था 1.6 इंटू 10 के पावर -19, ये फिक्स रहेगा। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करेगा और आपको क्वेश्चन में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए रहेंगे उसको इनसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल चार्ज पता चल जाएगा। दैट मीन यहां Q की जगह पर आप N इंटू ई भी लिख सकते हैं। I इज इक्वल टू एन इंटू ई अपॉन क्या है टाइम। ऐसा क्यों करना पड़ा अभी आप समझ जाएंगे खुद ही। यहां पर क्या दिया हुआ 6 इंटू 10 के पावर 46 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आपको N दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, 6 इंटू 10 के पावर 46 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर व्हेन कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई फॉर 20 सेकेंड, मतलब टाइम आपको दिया हुआ है 20 सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर, आपसे आई पूछ रहा है। अब देखिए इस फॉर्मूले पर तो काम नहीं बन पा रहा आई, क्योंकि चार्ज आपको नहीं पता है, बट आपको पता है Q इज इक्वल टू एन इंटू ई भी लिखा जा सकता है, तो मैंने लिख दिया Q की जगह पर एन इंटू ई। यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में दिया है और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ऑलरेडी पता है आपको। टाइम आपको दिया हुआ है, आप करंट की वैल्यू बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए करते हैं। आई इज इक्वल टू एन की जगह पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या लिखेंगे 6 इंटू 10 के पावर 46 इलेक्ट्रॉन इंटू ई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलम का चार्ज होता है, दैट विल बी 1.6 इंटू 10 के पावर -19 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड। अब आप क्या करिए, इसी को सॉल्व कर दीजिए। यहां पर फिजिक्स का काम खत्म, अब आपके बेसिक मैथ का काम शुरू हो गया। ठीक है, अगर आता है तो जवाब आपको फाइनली आ जाएगा। देखिए 6 इंटू 1.6 एक जगह लिख दीजिए, 6 इंटू 1.6। जरा ये पावर को ध्यान से देखिए, बेस सेम है 10 है और ये प्लस में 46 है, माइनस में 19 है। दैट मीन्स कि 46 में से 19 माइनस कर देंगे। जब आप 46 में 19 माइनस करेंगे तो आएगा 10 के पावर 27 आपका जवाब आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 20। ये होगा ना। अब आप जब 6 इंटू 1.6 रब पर करके देख लीजिए, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे 9.6
और ये हमारा 10 के पावर 27 ऑलरेडी है और डिवाइडेड बाई क्या है 20 है, इसे लिख दीजिए। अब बेसिक मैथ के हिसाब से मैं आपको बताते चल रहा हूं, डिवाइड करना है, आप इसे पहले डेसिमल पॉइंट को हटा दीजिए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9.6 को 96 लिखना होगा तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, और जितने से ऊपर मल्टीप्लाई होगा उतने से नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। अब ये हमारा क्या हो गया, 96 हो जाएगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करके मैंने 96 कर दिया, इंटू 10 के पावर 27 हमारे पास पहले से है, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 200 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 20 इंटू 10 को। अब 96 डिवाइडेड बाई 200 आप इसे सॉल्व करके देखिएगा, रब पर आपको मिलेगा 0.48। आप करके देख लीजिए, बड़े सिंपल तरीके से हो जाएगा, इंटू 10 के पावर 27। ठीक है दोस्तों, अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं डेसिमल पॉइंट को एक साइड इधर खिसकाऊं तो आप लिख सकते हैं 4.8, ठीक है। और यहां पर एक वैल्यूज हमारा क्या हो जाएगा, पावर का कम हो जाएगा, 10 के पावर 26 एम्पियर हमारा फाइनल आंसर आ गया। मतलब करंट कितना होगा, 4.8 इंटू 10 के पावर 26 एम्पियर करंट फ्लो होगा। इस तरह से आप 5 अलग अलग पैटर्न के करंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल को देखे हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत काम का वीडियो रहा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।